विनय संधू गक्सीना इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। विनय संधू जी, रात को नींद आ जाती है? पहले तो नमस्कार कमल जी। देखिए, नींद का तो कमल जी ये है, जब चुनाव का त्यौहार आता है ना, जब त्यौहार कोई भी हो, चाहे घर में कोई त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो, तो देखो नींद तो उड़ ही जाती है। और नींद उड़ी हुई है क्योंकि मेहनत पे फोकस है। बीजेपी से ही गरोंडा से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। हालांकि आपको लगता है कि क्या बीजेपी में सिटिंग विधायक की टिकट कट सकती है? कमल जी, लड़ाई टिकट कटने और ना कटने की नहीं है, लड़ाई है अपने लोगों की लड़ाई लड़ने की। तो आपको लगता है कि बीजेपी क्या तीसरी बार कमबैक कर रही है? कमल जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे कमबैक कर रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसा नहीं है कि 3 बार हमारी कभी सरकार ही नहीं बनी, गुजरात में भी बनी है, एमपी में भी बनी है। देखो, ऐसा नहीं है, और जनता ने फैसला करना होता है। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, घरोंडा से आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जी विधायक हरविंदर कल्याण है, जी। तो कभी आमना सामना हुआ? नहीं, आमना सामना तो देखिए दुश्मन के साथ होता है हमारे। आमना सामना राजनीति में आमना सामना, कभी उन्होंने कहा हो कि भाई चुनाव लड़ना चाहते हो, आपने कहा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इस तरह का आमना नहीं, सामना? देखिए, जब हमारा आमना सामना होता है तो हम दोनों गले मिलते हैं। विधानसभा चुनावों की इंतजार थी, लेकिन चुनावों की घोषणा के बाद हालांकि वो इंतजार तो खत्म हो गई, लेकिन अब इंतजार है उम्मीदवारों को, खासतौर पर नेताओं को, टिकटों की। किसको टिकट मिलती है ये समय हालांकि हफ्ते 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन नेताओं ने अपने दौरे जो है शुरू कर रखे हैं। अगर बात करें घरोंडा विधानसभा की, हालांकि घरोंडा विधानसभा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण जो है लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन एक और युवा चेहरे का नाम सामने आ रहा है। विनय संधू गक्सीना इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। विनय संधू जी, रात को नींद आ जाती है? पहले तो नमस्कार कमल जी, आपको और आपके सभी व्यूवर्स को, करनाल की जनता को और सभी पूरे करनाल वासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। देखिए, नींद का तो कमल जी ये है, जब चुनाव का त्यौहार आता है ना, जब त्यौहार कोई भी हो, चाहे घर में कोई त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो, तो देखो नींद तो उड़ ही जाती है। और नींद उड़ी हुई है क्योंकि मेहनत पे फोकस है और लगातार लोगों के बीच में है, निरंतर जारी है। जो होगा परमात्मा अच्छा ही करेगा। बीजेपी से ही घरोंडा से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। हालांकि आपको लगता है कि क्या बीजेपी में सिटिंग विधायक की टिकट कट सकती है? कमल जी, लड़ाई टिकट कटने और ना कटने की नहीं है, लड़ाई है अपने लोगों की लड़ाई लड़ने की, उनके बीच में रहने की, उनके दुख सुख में शामिल होने की, और अपने युवा साथियों को, मातृशक्ति को साथ में लेके चलने की और उनके साथ खड़ा रहने की। देखिए, टिकट का कमल जी है कि जब परमात्मा ने एक मध्यम परिवार के गरीब बेटे को अगर उस दौड़ तक भी पहुंचाया, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। परमात्मा जैसा करेगा अच्छा ही करेगा। और देखिए, जब भी मौका मिलेगा तो घरोंडा की आवाज़ विधानसभा चंडीगढ़ में जरूर उठाने का काम करूंगा। हवा दोनों तरह से चल रही है, बीजेपी की तरफ से भी चल रही है, कांग्रेस की तरफ से भी चल रही है। लोकसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी को 5 सीटों पर हार देखनी पड़ी, और 5 सीटों पर जहां बीजेपी जीती है वहां भी कांग्रेस का ग्राफ पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी क्या तीसरी बार कमबैक कर रही है? कमल जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे कमबैक कर रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसा नहीं है कि 3 बार हमारी कभी सरकार ही नहीं बनी, गुजरात में भी बनी है, एमपी में भी बनी है। देखो, ऐसा नहीं है, और जनता ने फैसला करना होता है। और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने, वो कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो भगवान भी देखता है, वो भी आपके साथ अच्छा ही करता है। कोई गलत काम जनता के साथ ना हमने होने दिया है और ना कभी किया है। युवाओं की बात लगा लो, नौकरी की बात लगा लो, और देखिए किस प्रकार से अभी किसानों के लिए लगा लो, जिस प्रकार से निरंतर हमारी सरकार ने लोगों के लिए धरातल पे काम किए हैं, सुनिश्चित है कि तीसरी बार भी हम सरकार बनाने जाएंगे। ऐसा क्या है कि हर विधानसभा, 90 की 90 विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस की हर विधानसभा से 8-8, 10-10, 20-20, 30-30 उम्मीदवार सामने हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार कम होते जा रहे हैं। कहीं 2 हैं, कहीं 3 है। घरोंडा की भी अगर आप बात करें तो 3 से 4 ही इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के। देखो कमल जी, ये तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अब किसी को हम ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकते कि देखिए, अगर मेरी इच्छा है तो मैंने जाहिर की है, हम रोकते भी नहीं हैं। और हमारी पार्टी पूरे, देखिए, पूरे विश्व में पहले नंबर की पार्टी है, और कभी भी यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाती। और यहाँ पे अब मुझे उम्मीद है, देखिए, मैं जिस प्रकार से मध्यम परिवार का, अब अगर मैं कांग्रेस में होता ना, तो हो सकता है कि 40 छोड़ो, हो सकता है 400 में भी नहीं आने देते मुझे, क्योंकि वहाँ गरीब आदमी के लिए जगह नहीं है। और जिस प्रकार से मेरी सिर्फ मेहनत की वजह से मैं आज करनाल ज़िले का, और करनाल ज़िले का किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो अगर मैं किसी और दल में होता
तो मुझे नहीं लगता कि देखिए गरीब के बच्चे को, गरीब एक मध्यम परिवार के बेटे को विधानसभा तक की दौड़ में ये महलों वाले नेता मुझे आने देते। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, घरोंडा से आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जी विधायक हरविंदर कल्याण है, जी। तो कभी आमना सामना हुआ? नहीं, आमना सामना तो देखिए दुश्मन के साथ होता है हमारे। आमना सामना राजनीति में आमना सामना, कभी उन्होंने कहा हो कि भाई चुनाव लड़ना चाहते हो, आपने कहा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इस तरह का आमना नहीं, सामना? देखिए जब हमारा आमना सामना होता है तो हम दोनों गले मिलते हैं और एक भाई की तरह अपने बड़े भाई हैं और मुझे छोटा भाई मानते हैं, हमेशा गले लग के ही बात होती है। देखिए वो मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा है कि मैं भी लोगों की सेवा करूं। विधानसभा की दौड़ में अगर लोगों ने मुझे शामिल किया है तो हो सकता है कि मुझे आशीर्वाद मेरी मेहनत की वजह से दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि भाई मैं नहीं चाहता या फिर उनकी सोच से कोई ऐसा बात नहीं है। और यहाँ पे सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का और कोई किसी को नहीं रोकता यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। तो आप देख सकते हैं कोई किसी को नहीं रोकता। हालांकि इच्छा जाहिर कर दी है विनय संधू गक्सीना ने घरोंडा विधानसभा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की, लेकिन अब टिकटों का इंतजार है, लिस्टों का इंतजार है। हालांकि जानकारी ये है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, पहले सिटिंग जो एमएलए हैं उनकी लिस्टें जो है जारी होनी है, यानी कि तकरीबन जो सिटिंग एमएलए हैं उनमें से क्या सभी को टिकट मिलेगी या कुछ एक की कटेगी? अगर कटेगी तो किसकी कटेगी? क्या घरोंडा विधानसभा में भी ऐसा हो सकता है? क्या विनय संधू गक्सीना को भी नंबर मिल सकता है और टिकट मिल सकती है? तो बहरहाल जुड़े रहिएगा, आगे कुछ ही दिनों में जैसे और तस्वीर जो है क्लियर होती है तो वो भी दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल विनय संधू गक्सीना जो घरोंडा विधानसभा के बड़े गांव गक्सीना गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि घरोंडा विधानसभा से वे बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।